नतीजों के सीजन की हो चुकी शुरुआत और दो बड़े संकेत नतीजों के सीजन की शुरुआत में आते दिख रहे हैं, जो आपको जानना समझना जरूरी है। पहला तो ये कि आईटी कंपनियों के जो नतीजे आ चुके हैं, वो नतीजे कम से कम आईटी शेयरों को लेकर जो बड़ा डर बना हुआ था कि इन कंपनियों का क्या होगा, अमेरिका के हाल खराब है, ट्रेड डील को लेकर जो चिंताएं हैं, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो अमेरिका में माहौल बना हुआ है, उसके चलते हुए पता चला कि भारतीय आईटी कंपनियों का बिजनेस काफी कम हो जाएगा। कम से कम ये नतीजे और कमेंट्री अब तक जो है वो ये बता रहे हैं कि इतनी बड़ी चिंता की बात है नहीं। टीसीएस, एचसीएल टेक, दो दिग्गज आईटी कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं और दोनों ही नतीजे ठीक रहे हैं, और टीसीएस ने तो बड़ा डेटा सेंटर में निवेश की बात भी कही। अब आइए मिड कैप आईटी कंपनियों पर, ये कुछ ज्यादा ही कमाल करने के मूड में आपको नजर आ रहे हैं। देखिए परसिस्टेंट के जिस तरह के नंबर्स आए, कमाल कर दिया। टेक महिंद्रा के भी नंबर्स अच्छे ही थे, और इन अच्छे नंबर्स के दम पर अगर परसिस्टेंट जैसा स्टॉक 6-6% उछल जाए तो फिर कहना ही क्या। दूसरा संकेत जो आता दिख रहा है वो मिड कैप आईटी कंपनियों के लिए ही नहीं, बल्कि लगभग लगभग सारे मिड कैप स्पेस के लिए। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जैसी कंपनी, जो सितंबर वाली तिमाही थोड़ी सी मुश्किल भरी थी क्योंकि जीएसटी का कट 22 तारीख से लागू होना था, तो उसके पहले नेचुरली कोई प्रीमियम देगा नहीं 18% जीएसटी देकर, तो कायदे से बिजनेस कम होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद अच्छे नंबर्स पेश किए। तो कहीं न कहीं बाजार अच्छे नंबर्स को रिवॉर्ड करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो आईटी स्पेस हो, चाहे मिड कैप शेयरों की स्पेस हो, और ये संकेत वाकई में काफी पॉजिटिव और जोश भरने वाले हैं। बस यही है कि अब ये जो नतीजों के सीजन की शुरुआत हुई है आईटी शेयरों के साथ, अब बैंक्स की तरफ जब हम आगे बढ़ेंगे, प्राइवेट बैंक्स, और अगर प्राइवेट बैंक्स में किसी तरह के डिसअपॉइंटमेंट, झटके ना लगे, बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कम है, लेकिन अगर रिजल्ट खराब ना है तो फिर बैंक निफ्टी और आईटी, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो बाजार में जोश भरने का कर सकते हैं काम। बताइए आप अपनी राय, आपको क्या लगता है, क्या रिजल्ट सीजन रहेगा मजबूत, और यदि हाँ तो आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट किस सेक्टर में आने की है उम्मीद? अपने विचार लिख भेजिए।